योशुआ का ग्रंथ अध्याय 21। लेवियों के नगर। तब लेवियों के घरानों के मुखिया याजक एलाजार, नून के पुत्र योशुआ और इजरायली वंशों के नेताओं के पास आकर कनान देश के शिलो में उनसे कहने लगे, प्रभु ने मूसा द्वारा यह आदेश दिया था कि हमारे रहने के लिए हमें नगर और हमारे पशुओं के लिए चरागाह दिए जाएं। इस पर प्रभु के आदेश के अनुसार इजरायलियों ने अपने दाएं भाग में से लेवियों को निम्नलिखित नगर और चरागाह दिए। कहात के कुलों के लिए पहली चिट्ठी निकली। यूदा, सिमोन और बेन्यामीन के वंशों से याजक हारून के वंशज लेवियों को 13 नगर मिले। कहात के अन्य वंशजों को एफ्राइम, दान और आधे मनस्से के वंशों के कुलों से 10 नगर मिले। गेरशोन के वंशजों को इस्साकार, आशेर, नफ्ताली और आधे मनस्से के वंशों के कुलों से बाशान में 13 नगर मिले। मरारी के वंशजों के विभिन्न कुलों को रुबेन, गाद और जुबलों के वंशों से 12 नगर मिले। जैसी प्रभु ने मूसा द्वारा आज्ञा दी थी, इजरायलियों ने चिट्ठी डालकर लेवियों को चरागाहों के साथ ये नगर दे दिए। कहातियों के नगर। उन्होंने यूदा और सिमोन वंश के ये नगर दे दिए। ये हारून के वंशजों को लेवी वंशी कहाती कुलों को मिले, क्योंकि पहली चिट्ठी उनके नाम निकली थी। उन्होंने उनको आसपास के चरागाहों के साथ यूदा के पहाड़ी प्रदेश का किर्यत अर्बा अर्थात हेब्रोन दिया। अर्बा अनाक का पिता था, परंतु उन्होंने उस नगर के खेत और उसके आसपास के गांव यफुने के पुत्र कालेब के अधिकार में दिए। याजक हारून के वंशजों को उन्होंने ये नगर और इनके आसपास के चरागाह दिए। हेब्रोन, हत्या करने वालों का शरण नगर। लिब्ना, यत्तीर, एश्तमोआ, होलोन, दबीर, एन, युट्टा और बेत शेमेश अर्थात यूदा और सिमोन वंश के भाग से 9 नगर। बेन्यामीन वंश से उन्होंने ये 4 नगर और इनके आसपास के चरागाह दिए। गिबोन, गेबा, अनातोत और अल्मोन। याजक हारून के वंशजों के नगरों की कुल संख्या 13 थी, उनके साथ उनके आसपास के चरागाह। लेवी वंशी के शेष कहाती कुलों को एफ्राइम वंश से नगर मिले। एफ्राइम के पहाड़ी क्षेत्र में उन्हें ये 4 नगर और इनके आसपास के चरागाह मिले। सिखेम, हत्या करने वालों का शरण नगर। गेसेर, किबसईम और बेथोरोन। फिर दान वंश से उन्हें ये 4 नगर और इनके आसपास के चरागाह मिले। एलतके, गिब्बतोन, अय्यालोन और गतरिम्मोन। आधे मनस्से के वंश से उन्हें ये 2 नगर और इनके आसपास के चरागाह मिले। तानाक और गतरिम्मोन। शेष कहाती कुलों को ये 10 नगर और इनके आसपास के चरागाह मिले। गेरशोनियों के नगर। लेवी वंशी गेरशोनियों को ये नगर मिले। आधे मनस्से वंश से 2 नगर और उनके आसपास के चरागाह अर्थात बाशान का गोलान, हत्या करने वालों का शरण नगर और बेशतरा। इस्साकार वंश से ये 4 नगर और इनके आसपास के चरागाह। किशियोन, दाबरत, यरमुत और एन गन्नीम। आशेर वंश से ये 4 नगर और इनके आसपास के चरागाह। मिशाल, अब्दोन, हेलकत और रहोब। नफ्ताली वंश से ये 3 नगर और इनके आसपास ये चरागाह। गलीलिया का केदेश, हत्या करने वालों का शरण नगर। हम्मोद दोर और करतान। गेरशोनी कुलों को कुल मिलाकर 13 नगर
और उनके आसपास के चरागाह मिले। मरारियों के नगर। शेष लेवी वंशी मरारी कुलों को ये नगर मिले। जबुलून वंश से ये 4 नगर और इनके आसपास के चरागाह, योकनाम, कर्ता, दिमना और नहलाल। रूबेन वंश से ये 4 नगर और इनके आसपास के चरागाह, बेसेर, यहस, केदेमोत और मेफात। गाद वंश से ये 4 नगर और इनके आसपास के चरागाह, गिलाद का रामोत, हत्या करने वालों का शरण नगर, महनईम, हेशबोन और यजेर। इस प्रकार लेवी वंशी मरारी कुलों को कुल मिलाकर 12 नगर मिले। इजराइलियों की विरासत में लेवियों के नगरों की कुल संख्या उनके चरागाहों सहित 48 थी। सब नगरों के आसपास चरागाह थे। इजराइलियों के प्रति प्रभु की प्रतिज्ञाएं पूर्ण। इस प्रकार प्रभु ने इजराइलियों को वो सारा देश दे दिया जिसे देने का उसने उनके पूर्वजों को शपथ पूर्वक वचन दिया था। वे उसे अधिकार में कर उसमें बस गए। प्रभु ने उनके समस्त देश में शांति स्थापित की, जैसा कि उसने उनके पूर्वजों को शपथ पूर्वक वचन दिया था। उनके सब शत्रुओं में एक भी उनके सामने नहीं टिक सका। प्रभु ने उनके सब शत्रुओं को उनके हाथ दे दिया था। प्रभु ने इज़राइल के घराने को जो जो आशीर्वाद दिए थे उनमें से एक भी व्यर्थ नहीं हुआ, सब के सब चरितार्थ हुए। योशुआ अध्याय 21 की व्याख्या। लेवी गोत्र को पूरे इस्राएल में नगर और चरागाह दिए गए। ईश्वर की योजना के अनुसार लेवियों को कोई विशेष भूमि नहीं दी गई क्योंकि उनका भाग ईश्वर स्वयं था। विस्तृत व्याख्या। लेवियों का भाग, लेवियों को 48 नगर और चरागाह दिए गए। ये दर्शाता है कि उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी मंडली की सेवा और ईश्वर की आराधना थी। सभी गोत्रों का योगदान, अन्य गोत्रों ने लेवियों के लिए भूमि प्रदान की। ये समुदाय में एकता और सहयोग का प्रतीक है। आध्यात्मिक पाठ। लेवियों की स्थिति हमें ये सिखाती है कि हमारी असली संपत्ति ईश्वर है। ये हमें निस्वार्थ सेवा और विश्वास का महत्व सिखाता है।